रहा है। नामी और उसॉप ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसके पीछे पक्का किसी और का हाथ है। इस आइलैंड पर कोई और भी है और लूफी का ये सोचना बिल्कुल सही था। ये घटिया चाल मिस्टर 3 की होती है। इसके काम करने का तरीका ही यही है। ये घिनौने से घिनौने क्राइम्स को अपनी चीप ट्रिक्स का यूज करके एग्जीक्यूट करता है। ज्वालामुखी दोबारा फटता है और इस ज्वालामुखी का फटना एक सिग्नल होता है ब्रॉगी और डोरी की फाइट का। लेकिन डोरी जमीन पर पड़ा होता है और उठ नहीं पाता। लेकिन इस तरफ ब्रॉगी तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद डोरी लड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश करता है। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते डोरी, और कैसे भी करके खड़ा हो जाता है और सामने पड़े एक बहुत बड़े पत्थर को लूफी के ऊपर रख देता है ताकि लूफी इसे रोक ना पाए। मुझे मत रोको, इस लड़ाई को शुरू हुए 100 साल हो चुके हैं। मैं इस लड़ाई से भाग नहीं सकता। अगर मैं भाग गया तो मैं खुद को एक योद्धा नहीं कह पाऊंगा। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मुझे माफ करना, मैंने तुम पर इशक किया। शायद ये हेल्पाव के देवता की मर्जी है। ये फालतू की बातें करना बंद करो। तुम्हारी इस फाइट को किसी तीसरे ने खराब किया है। और क्या तुम सच में चाहते हो कि ये लड़ाई किसी तीसरे की वजह से खराब हो जाए? हाँ, तुम चुप हो जाओ। इसके बाद ब्रॉगी और डोरी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हाँ, तो शराब कैसी लगी भाई? बिल्कुल मस्त, जैसे कि ये शराब एल्बाव के देवता ने दी हो। ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तुम कमजोर लग रहे हो। क्या तुमने आराम नहीं किया? कमजोर और मैं, ये तुम्हारे मन का वहम होगा। इन दोनों की शील्ड्स आपस में लड़ती हैं। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक जानलेवा हमले किए जा रहे थे, लेकिन डोरी अच्छे से लड़ नहीं पा रहा था। इस तरफ हम कारो को देखते हैं और आराम से बैठकर जंगल में जूस पी रहा था। लेकिन तभी मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर कारो बुरी तरह से डर जाता है। कारो यहाँ से भागने लगता है और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जिसने एक बहुत बड़े राइनो का शिकार किया है पर जंगल में खो जाता है। और तभी इसे यहाँ पर नामी दिखती है और उसके पास जाने लगता है। और इस तरफ हम असली वाली नामी को दिखते हैं। नामी के साथ उसॉप भी होता है और इन दोनों के पीछे एक डायनासोर पड़ा हुआ है। नामी को लूफी नजर आता है और जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो जोर से चिल्लाती है। नामी की आवाज सुनकर उसॉप भी वहीं पर रुक जाता है और उसे लगता है कि नामी को डायनासोर ने खा लिया है और डरा डरा लूफी को खोजने लगता है। उसॉप एक पत्थर से टकराता है और रेंगते रेंगते लूफी के पास आ जाता है। लूफी, एक बुरी खबर है, लगता है नामी को डायनासोर खा गए। क्या? सच्ची? क्या तुमने उस डायनासोर को नामी को खाते हुए देखा? इससे क्या फर्क पड़ता है? डायनासोर नहीं तो किसी दूसरे जानवर ने उसे खा लिया है। नामी बहुत जोर से चिल्लाई थी। मुझे लगता है इसके पीछे बारोक्स वर्क का काम है। वो पक्का नामी को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उस पर हमला किया। और मुझे लगता है कि उस बॉम्ब के पीछे भी बारोक वर्क्स का ही काम है। उस सबको समझ में नहीं आता कि लोग किस बम की बात कर रहे थे और वीवी इसे सारी बातें बताती है। क्या वो शराब का बैरल उसके गले में फट गया? ब्रॉगी और डोरी की फाइट अब खत्म होने ही वाली थी और हम देखते हैं कि मिस्टर 3 भी यहाँ पर होता है और डोरी के पैरों के नीचे कोई अजीब सी चीज होती है जिसके ऊपर वो फिसल जाता है। ब्रॉगी डोरी को गिरता हुआ देखकर उस पर हमला कर देता है और ब्रॉगी इस फाइट को जीत जाता है। काफी लंबी लड़ाई थी ये। 73,466 ड्रॉज के बाद आखिरकार ब्रॉगी इस फाइट को जीत जाता है। डोरी की आंखें बंद हो जाती हैं और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना सर जमीन पर मारने लगता है। ये किसने किया? दम है तो सामने आओ। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ब्रॉगी डोरी की बॉडी के सामने खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे। 73,467 फाइट्स और एक जीत। मैं जीत गया। और तभी ब्रॉगी को पीछे से हंसने की आवाज आती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो मिस्टर 3 यहाँ पर बैठा हुआ था। तुम अपनी जीत को लेकर काफी खुश लग रहे हो। खैर, ये तो होना ही था। ये खुशी के आंसू हैं। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? ब्रॉगी अपनी जीत को लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन एक तरफ दुखी भी था क्योंकि इसने अपने दोस्त को खो दिया है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि मिस्टर 3 ने अपनी डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके ब्रॉगी के पैरों को वैक्स के अंदर फंसा दिया है। इस तरफ हम लूफी को देखते हैं और इसके सामने मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 यहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर 5 ने कारो को पकड़ा हुआ था और उसे फेंक देता है। वीवी कारो के पास जाती है। कारो ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस बतख से तो हमें मतलब भी नहीं था। हमने इससे सिर्फ पूछा कि स्ट्रॉ हेडमैन कहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये बहुत जिद्दी था। ये बार बार हमें बताने से मना कर रहा था और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हमने इससे बहुत प्यार से पूछताछ की थी। अगर लूफी की आवाज अभी नहीं आती तो शायद इस बतख को हम लोग मार चुके होते हैं। उस सबको ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मिस्टर 5 के ऊपर हमला कर देता है, पर उस धमाके से मिस्टर 5 को कुछ नहीं होता। नोज फैंसी कैनन। और मिस्टर 5 अपने नाक से खजाना निकालकर उस सॉप पर हमला करता है और उस सॉप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वीवी भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिस्टर 5 के सामने नहीं टिक पाती। मिस्टर 5 इसका गला पकड़ के इसे हवा में उठा देता है। तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें नहीं मारने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉगी नीचे जमीन पर गिर जाता है और इस तरफ मिस वैलेंटाइन ने प्रिंसेस वीवी को पकड़ लिया है और लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसकी हालत मिस्टर 5 ने की है। तुम जैसे बच्चे को बारक वर्क से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमने तुम्हारे उस तलवारबाज दोस्त को भी पकड़ लिया है। तुमने जोरो को पकड़ लिया? तो फिर तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए।